नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को उपलब्ध कराने वाले एक किंगपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कजरेली थाना के गोराचक्की का रहने वाला रंजीत कुमार है। उसके पास से 4 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी मिले हैं। तलकामांझी पुलिस ने गुरुवार को अपने बयान पर रंजीत से बरामद प्रवेश पत्र के आधार पर चारों अभ्यर्थियों को भी मामले का नामजद अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त रंजीत के पास से उसका मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसका उपयोग उसने प्रश्न पत्र लीक करने के लिए इस्तेमाल किया था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने के बाद उसने जिन लोगों को प्रश्न पत्र भेजा था उनके सारे मैसेजेस और कॉल लॉग को भी उसने डिलीट कर दिया। इधर पुलिस ने उसके मोबाइल को जांच करने के लिए तकनीकी सेल को सौंप दिया है। पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अन्य लोगों के नंबर और पैसे की लेन देन की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से कई वैज्ञानिक प्रूफ भी मिले हैं। अन्य किन किन परीक्षा में यह शामिल हुआ है उसकी जांच चल रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल अभी तक 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 10 प्राथमिकी दर्ज हुई। उन 13 में 11 परीक्षार्थी हैं जो कि कुछ नकल करते हुए पकड़े गए और कुछ के पास से कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुआ और इसके साथ ही साथ 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी खरीक से हुई थी पहले और एक की गिरफ्तारी कल हुई है। कजरेली थाना क्षेत्र का रहने वाला है रंजीत, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका जो मोबाइल जब्त हुआ है उससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है। मायागंज अस्पताल में प्राइवेट कंपनी के नए निर्णय के कारण अपनी नौकरी जाने की डर से जेएलएनएमसीएच में तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज बैठक की। बैठक की अगुवाई कर रहे श्रम विभाग खगड़िया के सफाई कर्मी संजय हरि अम्बेडकर ने कहा कि वे लोग साल 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। अभी बाहर की एजेंसी को अस्पताल के शौचालय, बाथरूम आदि की सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में जिस एजेंसी के अंडर से हम सब काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि आगे बिल में भी 18 से 20 लाख रुपए की कटौती होगी। ऐसे में वह तकरीबन 150 सफाई कर्मियों को काम से निकाल देगा। इसको लेकर ना तो अस्पताल अधीक्षक और ना ही एजेंसी हमारे दर्द को सुन रही है। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने बैठक की है। इस मौके पर प्रकाश राम, शंकर सुपर, अजय हरि, पंकज मेहतर आदि की मौजूदगी रही। जो मायागंज में सुपरिटेंडेंट हैं या जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी हमारी ये मांग है कि जो सफाई कर्मचारी हैं आपको उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। कल आप किसी को लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम किसी और एजेंसी को लेके आएंगे। एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन जो आदमी 17 साल 18 साल से काम कर रहा है उसको आप दूध से कीड़े की तरह उठा के फेंक दोगे, ये नाइंसाफ़ी है और इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। और विरोध नहीं, पटना तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम लोग एकमुश्त होकर 38 जिला की जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हम लोग इसके लिए सखनंद करेंगे आंदोलन का, और आज से ही कर रहे हैं आपकी इस अस्पताल से। जगदीशपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पानी घुस जाने से विद्यालय की छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण कस्तूरबा विद्यालय के निचले तल के सभी कमरों में तथा किचन में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिससे यहां आने जाने एवं खाना बनाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं छात्राएं इस स्थिति से काफी डरी हुई हैं। छात्राओं का कहना है कि कमरे में पानी के साथ साथ सांप बिच्छू भी प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफी डर लगता है। जल जमाव के कारण छात्राएं डेंगू से भी डरी हुई हैं और सबसे अधिक तो परेशानी इस बात की है कि जल जमाव के कारण चापाकल एवं बोरिंग से गंदा पानी निकल रहा है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं। कुछ छात्राएं बीमार भी पड़ चुकी हैं। विद्यालय की प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी ने बताया कि पानी निकासी का कोई आसार नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस नाले से पानी निकलता था वह जाम है। इस पर और अभी तक किसी की भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। अस्पताल चौक से विद्यालय तक जाने वाले रास्ते में भी घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस देकर उसे खाली कराया जाएगा। केजीबीवी टाइप 4 जगदीशपुर की प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी हूँ। यहाँ बरसात के पानी के कारण चारों ओर परिसर में पानी ढुक गया है, जिसके कारण से जो है ना सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, बच्ची डरी हुई है, समी हुई है। पानी का निकासी नहीं है। जहाँ पे नाला बड़ा ऐसा है वहाँ पे जो है ना झुक बन गया है, जिसके कारण से पानी निकासी का कोई भी उपाय नहीं है।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें खास तौर पर जिलाधिकारी ने भागलपुर में हो रहे स्मार्ट सिटी के तहत रुके कार्यों को जल्द पूरा करने, कई सरकारी भवन बनाए जाने एवं विक्रमशिला के समानांतर पुल बनने को लेकर वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बनने के कार्य में बारिश के कारण काम बाधित है। जैसे ही बारिश समाप्त होती है, यह काम जोरों शोरों से प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में कई ऐसे भवन तैयार होंगे जिनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई विभाग काम करेंगे, जिससे लोगों को काम कराने में काफी सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने भागलपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार के अलावा संबंधित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। टेक्निकल जो कमेटी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी, तो जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं ज़िले में उस पर बात हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, तो जो सड़क जर्जर हो गई है उसमें निविदा वगैरह भी संपन्न हो गया है, जो तीनों डिवीज़न है। और जैसे ही बारिश समाप्त होगा तो उसके बाद उनकी मरम्मती का काम और जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडर के स्टेज में है। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण निगम का जैसे भोलानाथ पुल का कार्य शुरू हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह का होता है। नाला निर्माण का काम भी शुरू हो गया है और बारिश रुकने के इमीडिएट बाद जो है वो पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल 2 दिन पहले JLNM-CH अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर पहुंच गए थे। हाथ में वो पिस्टल लेकर घूमते रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने मर्यादा को तार-तार कर दिया और पत्रकारों के साथ अभद्रता की। इस पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। वहीं बिहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने गोपाल मंडल को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विधायक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जातीय द्वेष फैलाने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनका यह पहला कारनामा नहीं है। प्रशासन, पत्रकार और लोगों के साथ गुंडों को लेकर अभद्र व्यवहार भी कर चुके हैं। वह हमारे साथ भी अभद्रता कर चुके हैं। वो गुंडागर्दी करते हैं। नीतीश जी को ऐसे विधायक पर संज्ञान लेकर बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, जातीय विद्वेष फैलाने वाले महागठबंधन के विधायक गोपाल मंडल के बोल आज गड़बड़ नहीं हुए। ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। शुरू से ही अपने ही कई बार अपने ही गांव में, समाज में, मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार कर चुके हैं और उनका ये कोई पहला गलत बयानी नहीं है। रिवाल्वर लेके चलना, अपने अंगरक्षक के साथ अभद्रता करना, प्रशासन के साथ अभद्रता करना। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का घेराव कर हड़ताल कर दिया। इस दौरान नगर सभापति को सफाई कर्मियों ने कहा कि श्रावणी मेला से आज तक वेतन एवं PF ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने सफाई कर्मियों के ठेकेदार से दूरभाष पर बातचीत कर सभी सफाई कर्मियों को 10 अक्टूबर तक वेतन देने का निर्देश दिया, जिसके बाद सभी सफाई कर्मी अपने अपने काम पर लौट गए। इस दौरान सभी सफाई कर्मी मौजूद थे। और NGO के द्वारा जो है समय पर भुगतान नहीं किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है और उन लोगों की मांग थी कि 10 तारीख तक हम लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। मैंने उन लोगों को आश्वासन देके पुनः कार्य पे भेजने का समझा बुझाकर प्रयास किया और वो लोग गए भी। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।